धर्म व्यापक शब्द है, धर्म की कोई सीमा ही नहीं है। जब पुत्र के रूप में पिता के पास हो तो व्यक्ति का पुत्र धर्म उस समय होता है। जब पिता के अपने पुत्र के पास हो वही व्यक्ति तो पिता धर्म से युक्त हो जाता है। जब स्त्री के पास हो तो पति धर्म से युक्त होता है। हाँ, जब समाज में हो तो समाज धर्म पालन करना पड़ता है। राष्ट्र के बीच में हो तो फिर राष्ट्र धर्म, धर्म व्यापक है, धर्म कहाँ नहीं है। हाँ, धर्म कोई एक ऐसा विषय, कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे हम स्वीकार कर लिए तो हम धर्म को धारण करने वाले हो गए। धर्म तो निरंतर हमारे साथ है और निरंतर धर्म का स्वरूप बदलता रहता है। जब हम रास्ते पर चलते हैं उस समय हमारा वहाँ वो धर्म होता है कि वहाँ का जो नियम है उसका पालन करें ना, वो धर्म हो जाता है उस समय। जब घर में होते हैं घर का जो व्यवहार है उसका पालन करना धर्म है। संसार में हैं तो संसार का जो व्यवहार है उसका पालन करना धर्म है। जब परमार्थ पथ पर जा रहे हैं तो उस अनुसार चलना वो उस समय धर्म हो जाता है। इसलिए धर्म तो व्यापक है। अब उस व्यापक में से हमें कहीं ना कहीं तो ये तो हम यदि ऐसे उस व्यापक में घूमते रहे तो कभी स्थिरता नहीं आएगी जीवन में। हमारी चंचलता बनी रहेगी, हमारा भटकाव बना रहेगा। इसलिए धर्म करते हुए भी, धर्म को धारण करते हुए भी क्या कह रहे हैं, भागवत जी ने बताया, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म का आश्रय लो, धर्म का सेवन करो, किंतु ये समस्त लोक धर्म जितने भी हैं उन सब का त्याग करके फिर धर्म का भजन करो। अर्थात एक धर्म पर आकर के अपने चित्त को स्थिर करो। और वह एक धर्म क्या होता है? अब ये तमाम जितने भी हैं, पिता धर्म, पुत्र धर्म, पति धर्म, राष्ट्र धर्म, संसार, ये जो मानव धर्म आदि जो भी, इस समस्त धर्म के पीछे कौन है? जीव। सबको एक जगह इकट्ठा कर लें तो क्या बनेगा? जीव धर्म। जीव धर्म बनेगा ना। हम जीव धर्म का पालन कर लिए तो समस्त धर्म का पालन हो जाएगा। और जीव धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। श्री प्रिया प्रियतम की सेवा में, श्री कृष्ण की सेवा में जो हमारे नित्य सेव्य हैं, उनकी सेवा में अपने आप को संलग्न कर देना, उनकी अनुकूलता के हिसाब से ही अपना कर्तव्य निर्धारण करना, यह जीव धर्म होता है, यह परम धर्म होता है। यह एक धर्म पालन हो गया ना तो उसमें समस्त धर्मों का समावेश हो जाता है, फिर कोई धर्म बाकी ही नहीं रहता। फिर ऐसी स्थिति में तो जो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम बताते, धर्म का प्रणयन किसने किया? भगवान ने स्वयं किया है, क्या ना। और जब ऐसी दशा होती है, यह ऐसी एकांतिकता की स्थिति आती है, जब जीव धर्म को स्वीकार कर लिया जीव, तो उस समय वही जिनने धर्म की स्थापना की है, जो धर्म का प्रणयन करते हैं, वही क्या सिखाते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब जिन्होंने धर्म बनाया, जिन्होंने धर्म का उपदेश किया, जिन्होंने धर्म सिखाया, धर्म पालन कर्तव्य बनाया, उन्होंने ही अब क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, उन सभी धर्मों को त्याग दो और बस मेरी शरण ले लो। ये जीव धर्म है। अर्थात उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके अनुकूल होकर के उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, यह परम धर्म होता है। यह धर्म का एकांतिक रूप होता है, जहाँ आकर के समस्त धर्म सिमट जाते हैं। जैसे विश्व में असंख्य नदियाँ हैं, सब जो देव नदियाँ हैं, बहुत सारी देव नदियाँ हैं ना,
और उसमें स्नान की अपनी अपनी महिमा है, किंतु सब में स्नान कर नहीं सकते हैं। किया जा सकता है, एक ही व्यक्ति चाहे कि हम समस्त नदियों में स्नान कर लें, होगा? नहीं होगा। तो सागर में जाकर के स्नान कर ले तो सभी नदियों के स्नान का फल उसमें प्राप्त हो जाता है। सभी नदियां वहीं जाके मिलती है ना। वैसे ही एकमात्र अपने प्राण वल्लभ श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में अपने आप को हम समर्पित कर दें, एकमात्र उनकी प्रसन्नता ही अपने जीवन का प्रयोजन हम निर्णय कर लें कि अब बस उनके अनुकूल होकर के हमें रहना है। जिसमें उनकी अनुकूलता होगी, जिसमें उनकी प्रसन्नता होगी, वही हमें अब करना है। इतना बस निर्णय कर लिए ना, तो अपने आप समस्त धर्म वहाँ आपके साथ हो जाएगा। कोई धर्म पालन करना बाकी नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं कि अन्य धर्मों का पालन करना छोड़ करके लोक वेद आदि जो धर्म हैं उनको त्यागो, त्यज लोक धर्मान, उसको त्याग करके यह जो परम धर्म है श्री प्रिया प्रियतम की अनुकूलता बनाते हुए निरंतर उनके शरण में हुए रहना, इस परम धर्म का आश्रय ले लो। यही एकांतिक उपासना होती है और यही है निकुंज की उपासना, यही है श्री वृंदावन की उपासना, जहाँ निरंतर इनके सुख का ही विधान होता है। यहाँ और कोई विधान ही नहीं होता है। श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन की जो उपासना है, श्री वृंदावन का जो यह की जो पद्धति है यहाँ की सेवा की, इसमें अन्य कोई विधान नहीं है। एक ही विधान है कि इनकी अनुकूलता बनी रहे, इनका हित हो, चाहे वो जैसे ही हो। संसार इसके लिए प्रसन्न हो अप्रसन्न हो कोई बात नहीं है, हमें तो बस इनकी अनुकूलता देखनी है। लोक धर्म हमें अनुमति दे न दे, हमें इनकी अनुकूलता देखनी है। वेद अनुमति दे न दे, इनकी अनुकूलता देखनी है। इतना ही नहीं, ये अनुमति दे न दे तो भी इनकी अनुकूलता देखनी है। ये असहमत हों, जिनकी अनुकूलता के लिए हम कार्य कर रहे हैं ना, वो भले असहमत हों तो भी हमें वो कार्य करना है। यह गोपी भाव की अनुगत्यता है, यह गोपी भावाश्रय होता है। हाँ, यशोदा मैया को ठाकुर जी ने अनुमति नहीं दी जो आप अभी मुझे उतार कर गोद से दूध पिलाना बंद करके आप वो उबलते दूध को बचाने जा। वो तो नहीं चाह रहे थे। उनकी इच्छा के अनुसार दूध गिर रहा है गिर जाए, जो भी हो रहा है जल रहा है जल जाए। अभी मैया मुझे दूध पिलाए, उनकी दूध पीने की इच्छा थी, लेकिन उनकी इच्छा के विपरीत जा कर के मैया ने क्या की, उनको तो गोद से उतार दी और पहले उनका हित विचार करते हुए उबलते हुए गिरते हुए दूध को बचाने भागी वहाँ। क्योंकि उन्हें पता था अभी यह जो दूध गिर जाएगा जल जाएगा, सारा दिन फिर ये क्या पिएगा। फिर अभी थोड़े से दूध के चक्कर में इसे यदि मैं उस दूध को बचाने न जाऊं तो फिर सारा दिन भूखा रहेगा ना। उनके लिए अलग से स्पेशल दूध तैयार होता है। हाँ, जिसे वर्णन आया है पद्मा गाय का दूध बस वो पीते। ठाकुर जी लाल जी सिर्फ पद्मा गाय का दूध पीते। पद्मा गाय के दूध की विशेषता ये होती, एक गाय थी नंद बाबा की गौशाला में, स्पेशल गाय, बस वह लाला के लिए ही उसका दूध निकाला जाता था। और उस गाय का पोषण 10,000 गायों के द्वारा होता था। 10,000 गायों का दूध निकाल करके 1000 गाय को पिलाते और उस 1000 गायों का दूध 100 गायों में बांटा जाता, उनको पिलाया जाता था। असंख्य गायें थी ना, 10,000 गाय लाला के पोषण में लग गई। अब उस 100 गाय का दूध 10 गाय को पिलाई जाते और 10 गाय का दूध जो एक गाय को पिलाते ना, वो थी पद्मा गाय, जिसका दूध
कमल की तरह उसमें से सुगंधी निकलती थी। एक ही गाय का दूध लाला के लिए होता था। अब वो दूध यशोदा मैया स्वयं से उसको औटाती थी, स्वयं से तैयार करती थी। वो दूध उबल कर गिरने वाला था। यदि वो गिर जाता तो सारा दिन लाला उस दिन भूखा ही रहता और इधर उधर का दूध उसको पचता नहीं। यह सोच करके, लाला का हित विचार करके, लाला के मन की न सुनते हुए भी, उनकी इच्छा के विपरीत होकर के भी उनके हित के लिए उन्होंने उन्हें उतार कर दिया। वो रुष्ट हो गए, तो भी आप गई वहाँ दूध को बचाने के लिए। यह है गोपी भाव की उपासना, यह है ब्रज की उपासना। औरों के भाव को त्यागना, औरों की इच्छा को त्यागना, औरों के अनुमोदन हो न हो इसका विचार कौन कहे। स्वयं ये भी यदि अनुमोदन न कर रहे हों तो भी यदि इनके हित की बात है तो वही किया जाता है, यहाँ पर वही कार्य होता है। यह गोपी भावानुगत्यता, ब्रजरागानुगत उपासना इसको कहते हैं। इसलिए यह एकांतिक रूप से इनके हित के लिए, इनकी अनुकूलता के लिए ही समर्पित होती है यह उपासना। इसमें और दूसरा कोई विचार नहीं, कोई विधान नहीं। भले वह धर्म है, अधर्म है, वेद अनुमोदित है, लोक वेद के द्वारा वो निंदित है या फिर प्रशंसित है, कोई मतलब नहीं रखता है। इनके हित की बात होनी चाहिए। इसलिए अंत में समस्त कर्म का उपदेश दिया गीता जी में। हर प्रकार से भक्ति आदि का उपदेश करके अंत में क्या बताते हैं, सारे धर्मों का उपदेश करने के बाद अंत में कहते हैं कि अब ऐसा है, सब कुछ मैंने सुना दिया, अब अंतिम बात मेरी सुन लो। ये अंतिम बात है, गीता जी का अंतिम उपदेश है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब इस उपदेश सुनने के बाद सबके लिए ही यह प्रश्न है, सबके ही मन में यह विचार आता है, प्रश्न आता है। सबके मतलब जो संशयी हैं, जिनने आश्रय नहीं लिया है, जिनने अब तक शरणागति नहीं ली है, उनके मन का यह सामान्य सा सवाल है कि ये इतने जो ये विचार हैं धर्म के, इसका हम परित्याग कर दें, फिर पाप लगेगा ना? नहीं। अर्जुन के मन में वही प्रश्न आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि सभी धर्मों का परित्याग कर दें हम, बस आपकी माने, आपके अनुकूल होकर हम रहें। आप कहते हैं युद्ध लड़ने तो युद्ध लड़ें, जो आप कहें सो ही हम करें, तो फिर इसमें धर्म त्याग का दोष नहीं आएगा? आएगा ना? धर्म छोड़ दें तो दोष आएगा ना? सोचते हैं ना आप सब, जो घर का धर्म है, कुल का धर्म है, देवी देवता पूजना, उपासना करना है तरह तरह की बात, उसको कैसे छोड़ दें? वो तो किया हुआ है। तो तब तक ही है जब तक इनके शरणागत नहीं हुए हैं। अर्जुन भी यही बात कह रहे हैं कि इतना जो धर्म है हम कैसे छोड़ दें? आप कह रहे हैं कि आपके ही शरण में आ जाएं, फिर उसके बाद दोष लगेगा ना, पाप तो आएगा मेरे ऊपर। भगवान को आई हंसी, कहा कि इतने देर से मैंने किसको पढ़ाया, पूरी गीता किसे पढ़ाई मैंने? इतना कहने के बाद फिर वही का वही है ये। तब उन्होंने वचन दिया, गारंटी दी है कि देखो मेरे शरण में तुम आ जाओ, सभी धर्मों का त्याग करो, मैं जो कहता हूँ वही करो, मेरे हित, मेरी प्रसन्नता के लिए बस कार्य करो तुम। फिर यदि तुम्हारे मन में संशय है कि हम धर्म का त्याग करेंगे, इनके कहने अनुसार इनकी ही बस सुनेंगे, तो फिर दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो फिर आगे क्या कहा उन्होंने, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे समस्त पापों से, तो पाप लगेगा ही नहीं। यदि तुमको लगता है, यह संशय है, संदेह है कि मुझे पाप लगेगा, तो मैं कहता हूँ, वचन देता हूँ, तुम्हारे सभी पापों से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। फिर भी संशय दूर नहीं होता है। ये कह तो रहे हैं ना, लेकिन फिर भी लिखा हुआ तो है, कुल की परंपरा तो है, हमारे पुरखा लोग करते आए तो हैं। सोचते हैं ना,
तो चिंता फिर भी मन में है, कह रहे हैं अब क्या करें, बड़े द्वंद्व की स्थिति हो जाती है, अब करें कि न करें। गुरु जी तो ऐसा बताते हैं करने के लिए, लेकिन वो जो हम करते आए सो क्या करें, ये द्वंद्व की स्थिति। उस समय ठाकुर जी उसको उसे मनोबल बढ़ाते हुए उसे सांत्वना देते हैं। माँ शुचः, अंतिम शब्द है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। फिर भी चिंता में पड़ा हुआ है, तो कहते माँ शुचः, तुम चिंता नहीं करो, होगा कि नहीं होगा ये चिंता नहीं करो, वो मेरे ऊपर छोड़ो। जब मैं तुमको कह रहा हूँ कि तुम त्याग दो, फिर उसके बाद तुम्हारा जो भी होगा अहित उसको तो मैं देखूंगा ना, ये संभालना मेरा काम है, अब तुम्हारा काम नहीं रहा। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः माम उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य होकर यदि उनकी शरण ले लेना, तो उसके समस्त हित का विचार, हित का दायित्व उनको स्वयं लेना होता है, वो स्वयं लेते हैं। यह उनका स्वभाव है, यह उनकी प्रतिज्ञा है, यह उनका व्रत है, संकल्प है। इसलिए इनके निमित्त लोक धर्म, वेद धर्म कुछ भी छोड़ना पड़े तो सहज ही सहर्ष ही उसको त्याग करना चाहिए। क्योंकि जब इन सब को लेकर के आप चलते ही रहेंगे तो फिर अनन्यता कब आएगी। इसीलिए तो अनन्यता बता रहे हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य होकर मेरा चिंतन करेगा तब मैं ऐसा करूँगा। तो अनन्य होने के लिए इन पर आश्रित तो होना पड़ेगा, अन्यों को छोड़ना पड़ेगा। यदि अन्यों को लेकर के चल रहे हैं, वो भी प्रसन्न रहें, वो भी प्रसन्न रहें, सब देवता को फूल अक्षत प्रदान करते रहें, तो फिर ये अनन्यता नहीं आएगी, जो कि द्वार है, उपासना क्या द्वार है, अनन्यता। ब्रजवासी तो निकट में थे ही, सब निकट में ही तो थे ना, घर आंगन में रहने वाले अपने सगे संबंधी सब परिकर ही हैं, किंतु फिर भी उनकी उपासना बन नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने देखा मेरे निकट तो है किंतु अनन्यता नहीं है। मेरे घर में रह करके अब देवता की पूजा करने के लिए पकवान बना रहा है, इंद्र की पूजा करेगा, फिर मैं कहाँ का रहा। हाँ, एक साध है सब सध है, बहु साध है सब जाए। इसलिए मन को एक जगह स्थिर कर लेना, एकांतिक रूप से इनकी उपासना में अपने आप को समर्पित कर देना, यही अनन्यता होती है और यहाँ से यह उपासना आरंभ होती है। यदि रस उपासना में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, श्री यह रागानुग की उपासना, यह गोपी भावानुगत्यता की उपासना, इसको यदि धारण करना चाहते हैं, जो आपने दीक्षा ली है, जिस मंत्र की गुरुदेव ने आपको दीक्षा प्रदान की है, उस मंत्रों को यदि फलित होना आप देखना चाहते हैं, उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर यहाँ आना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। कितना ही धर्म कर्म करें, कितना ही सदाचार पालन करें, सभी धर्मों का पालन करें, सबके अनुकूल होकर के रहें, किंतु यदि इनके अनुकूल नहीं होते हैं, इस परम धर्म को प्राप्त करने के लिए अन्य धर्मों को छोड़कर इनकी शरण नहीं लेते हैं, तो फिर यह प्राप्त होगा नहीं, आपका यह मंत्र फलित होगा नहीं। इसके लिए तो यही उपाय ही है कि अनन्यता पूर्वक इनकी शरण ग्रहण करें हम। सो आचार्य चरण इसीलिए बता रहे हैं, सुगौर नीलो भज कुंज सिमने, इस गौर नील